अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होमगार्ड 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। सुशांत का शव मुंबई स्थित उनके घर के कमरे में मिला था। इसके बाद सुशांत के शव को मुंबई के कुंवर अस्पताल में भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम कर लिया गया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी के चलते दम घुटने से हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में किसी प्रकार के जहर या मौत का अन्य कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि सुशांत के शव का बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। कांग्रेसी नेता धीरज डागर ने दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण केजरीवाल सरकार को ठहराया। धीरज डागर ने कहा, सरकार की नाकामी है कोरोना के मामले और केजरीवाल दिल्ली के इतिहास में सबसे असफल मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के द्वारका में एक 56 वर्षीय IRS अधिकारी के कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। IRS अधिकारी की लाश कार में मिली। अधिकारी को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। IRS अधिकारी का नाम शिवराज सिंह है। सूत्रों के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कोरोना के शव के चलते सुसाइड की बात कही गई है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमियों और लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेल ने आनंद विहार से चल रही ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया है और आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के कहर ने दुनिया में सब कुछ थाम सा दिया था। जो जहां था वो वहीं रुक गया था। विदेश में रहने वाले कई भारतीय भी फंस गए थे, जिन्हें भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाने में लगी है। आज से इस मिशन का तीसरा फेज शुरू किया जाएगा, जिसके तहत श्रीलंका में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब हर 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या भारत में इस महामारी का पीक है? एक स्टडी की माने तो भारत में नवंबर महीने के आसपास इस महामारी का पीक आएगा। देश में लॉकडाउन लागू होने की वजह से इस महामारी का डरावना रूप कुछ वक्त के लिए टल गया था, लेकिन नवंबर में जब पीक आएगा तो शायद अस्पतालों में ICU बेड्स, वेंटिलेटर भी कम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वीडियो के मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने शिवराज का फेक वीडियो शेयर किया। इसकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने शिकायत भी की है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने WR और CR पर अपनी चयनित उपनगरीय सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि ये सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित जरूरी स्टाफ के लिए ही शुरू की गई हैं। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 0.48 रुपए बढ़ोतरी के साथ 76.26 रुपए लीटर पहुंची, जबकि डीजल के दाम 0.59 रुपए की वृद्धि के साथ 74.62 रुपए हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को GST के अंतर्गत लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों को कम करके अगस्त 2004 के स्तर पर लाया जाना चाहिए, जब कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल। भारत सरकार द्वारा 2 सप्ताह पहले नई दिल्ली में पाकिस्तान के 2 अधिकारियों को जासूसी के अपराध में पकड़ा गया था। उनके पकड़े जाने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। खासकर इस्लामाबाद में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों और दूसरे स्टाफ के लिए हालत काफी मुश्किल और खतरनाक होने की आशंका है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वहां काम कर रहे भारतीयों के लिए कोई परेशानी खड़ी न करे। बताया जा रहा है कि भारतीय उच्चायोग ठीक प्रकार से अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत अधिकारियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, US FDA से अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भारत में मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए आपात स्थिति में ही इस दवा का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
की तीनों सेनाओं की टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से मार्च करती नजर आएगी। 2015 में केवल भारतीय थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस संकट के दौरान भी तुच्छ राजनीति में उलझे होने का आरोप लगाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के लिए हमेशा देश नहीं बल्कि राजनीति और राजनीति ही पहले रही है। नड्डा ने कहा कि यदि कांग्रेस नहीं जानती कि विपक्ष के तौर पर कैसे व्यवहार करना है तो हमसे थोड़ा ट्यूशन ले लीजिए, बीजेपी आपको सिखा देगी। चेन्नई में हुई एक घटना को इस समय सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। दरअसल यहाँ कुएं में गिरी एक बिल्ली को बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति खुद उसमें गिर गए। उसके बाद फायर फाइट्स की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। प्रोफेसर पी.एन. टायर की उम्र 83 साल है और उन्होंने जानवर से काफी प्यार है। यही कारण है कि कुएं में गिरी बिल्ली को निकालने के लिए वे काफी देर तक मेहनत करते रहे। हालांकि इस बीच उनका संतुलन बिगड़ गया और वो खुद कुएं में जाकर गिर गए। नाम सादिक, उम्र करीब 14 वर्ष, इल्जाम चोरी करने का शक, सजा घर में बंद करके 3 दिन तक बेल्ट और जूतों से पिटाई से उभरे गहरे निशान चेहरे पर, शरीर पर, पीठ पर और हाथ पर मकान मालिक की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। ये वाकया आगरा में थाना शाहगंज के खेरिया मोड़ मोहल्ला सराय ख्वाजा का है। शाजिद और उसके परिवार को पीट कर घायल कर दिया गया और कोई बचाने वाला नहीं था। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए होमगार्ड 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।